व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस आशुतोष की डिबेट राम मंदिर के ऊपर। तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग, थग लाइफ मूवमेंट्स भी होने वाले हैं। तो जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना, वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। और उस वक्त का जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गलत तरीके से मूर्ति को रखा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप दोषी ठहराते। हजरत बल की मस्जिद में जहां माना जाता मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है मुई मुकद्दस, ये खबर उड़ी कि वो बाल चोरी हो गया है। अरे मैं कुछ नहीं, ये तो मजहबी मामला है, तो हमारे मुल्ला मौलवी तय करेंगे। और चार्टर्ड प्लेनों से मौलवियों को वहां भेजा गया है कि जब जो काम शंकराचार्यों को करना चाहिए वो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, धर्म के हिसाब से नहीं, शास्त्र के हिसाब से नहीं है। जगह बोलते तो सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। फिर और उसके बाद कहते हैं, सुनिए, फिर मुसलमान आ गए। अरे वो महानता और फिर मुसलमान आ गए। सुनिए एक बात बता, अरे हमने तो मुसलमान नहीं बोला, हमने सरतन से जुदा बोला। आप क्या मुसलमान नहीं? आप भगवान में आस्था नहीं रखते, आप एथीस्ट हैं। कैसे जलवाए जलाल से जेल में रहते थे, अहमदनगर किले में रहते थे। नेहरू जी का फुट पड़िएगा, उन्होंने कहा वॉलीबॉल खेलने के लिए भी था। आजादी के बारे में, महापुरुषों के बारे में इतनी घटिया बात कहने की घटिया नहीं। 1948 में शिमला में माउंटबेटन के परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में जो अपना जजमेंट दिया, उसमें 1949 में जो भगवान प्रकट हुए की जो बात कही गई है, उस पर क्या लिखा गया है, यह सुधांशु जी को बताना चाहिए। उसमें लिखा गया है बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। मैं अगर कह दूं तो शायद मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो जाए और शायद मुझे घसीटते हुए लेके जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि षड्यंत्र के तहत वहां भगवान राम की मूर्ति को रखा गया है। मैंने नहीं कहा। ये क्या चीज है? यह सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में लिख रहा है इस बात को। तो सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और उस वक्त अगर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गलत तरीके से मूर्ति को रखा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप दोषी ठहराते, बिल्कुल दोषी ठहराइए, लेकिन जनता ने दोषी नहीं माना था उनको। 1947 से लेकर 1977 तक 30 साल कांग्रेस पार्टी को कभी 345 सीटें मिली, जो भाजपा को अभी तक नहीं मिली हैं, कभी 355 सीटें मिली, कभी 371 सीटें मिली। अगर 400 के पार तो क्या माना जाए? जब वो राम के खिलाफ थे, जब वो हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे थे, जब वो सोमनाथ मंदिर का विरोध कर रहे थे, जैसा कि भाजपा कह रही है, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जनता तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जनता ने क्यों उनको अपना आशीर्वाद दिया? वो क्यों लगातार चुनाव जीतते रहे? न केवल चुनाव जीतते रहे, बल्कि भयंकर बहुमत के साथ जीतते रहे, जो कम से कम पिछले 2 चुनाव में भाजपा नहीं कर पाई। अच्छा का भयंकर बहुमत है। अब जो आशुतोष जी ने कहा, मैं बिल्कुल टेक्निकल बात बताता हूं। देखिए, कोर्ट अगर कहेगा तो कोई कोर्ट यही बात कहेगा, मगर मैंने स्टेटमेंट कोट किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। 27 दिसंबर 1963 हजरत बल की मस्जिद में जहां माना जाता मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है मुई मुकद्दस, ये खबर उड़ी कि वो बाल चोरी हो गया है। श्रीनगर से लेके लखनऊ से लेके हैदराबाद तक दंगे हो गए। उसके बाद सरकार ने कहा नहीं साहब, वो नहीं हुआ है, वो बाल यथावत है। अब बात आई कि वो बाल कैसे माना जाए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब क्या हुआ? कहा साहब हम इसकी टेस्टिंग करा देंगे, हम कार्बन डेटिंग करा। नहीं, कुछ नहीं, ये तो मजहबी मामला है, तो हमारे मुल्ला मौलवी तय करेंगे। और चार्टर्ड प्लेनों से मौलवियों को वहां भेजा गया, और जब उन्होंने फतवा दिया कि हां ये वही है, अब अगर कोर्ट में जाते तो क्या कहता? अब मैं दूसरी बात बताता हूं। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला इस आधार के ऊपर कि 2 लोगों की बीमारी बगैर अस्पताल में इलाज कराए हुए प्रार्थना के द्वारा सही हो गई। इस आधार पे उनको सेंटहुड मिला है। और यह लिखा हुआ है क्रिश्चियन मान्यताओं में कि मेरेकल उसको माना जाएगा। 2 मेरेकल, और मेरेकल की डेफिनेशन में लिखा इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब किसी का औकात हो तो बोल के दिखाए। आज की तारीख का प्रश्न यह है कि जो दोनों शंकराचार्यों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है, और सत्य हिंदी को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति हो रही है, और अगर इसी तरीके से होता रहा तो वहां असुर का, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर कान पकड़ रहा हूं, ये शंकराचार्य कह रहे हो। शंकराचार्य कौन है? जो हिंदू धर्म के जो 4 सबसे बड़े पीठ, जो सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, वो है शंकराचार्य। और जो 4 पीठ हैं वो सबको मालूम है, वो शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था। 12 ज्योतिर्लिंग और 4। तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जब जो काम शंकराचार्यों को करना चाहिए वो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, प्रधानमंत्री हम सबको रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन शंकराचार्य में से चारों में से कोई भी नहीं जा रहा वहां पे। 2 शंकराचार्य स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, धर्म के हिसाब से नहीं, शास्त्र के हिसाब से नहीं है। इसका जवाब सुधांशु जी नहीं देते। और ये धर्म के भी ज्ञानी है, साइंस के भी ज्ञानी है, बड़े महाप्रतापी ज्ञानी है ये, लेकिन 1949 का सच ये नहीं बताते।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 2019 में यह भी लिखा, चलिए इस पर बाबरी मस्जिद जो है चलिए षड्यंत्र के तहत ढाई गई। आप चार से दो शंकराचार्य पे तो आ गए। पहले तो भ्रम फैलाया जा रहा था कि चारों के चारों शंकराचार्य खिलाफ हैं। अब कम से कम दो शंकराचार्य खिलाफ हुए, तो दो को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यह भी सिद्ध हो गया। क्यों? शंकराचार्य हमारे यहां इतनी उच्च अथॉरिटी माने जाते हैं कि वो किसी भी भूमि पूजन अथवा शिलान्यास या कितने मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा में आए वो पहले बता दें। और जब शंकराचार्य जी का आप कोट करते हैं तो निश्चलानंद जी का वो भी स्टेटमेंट कोट करिए, उन्होंने पूरी बात कही है कि मैं कम से कम ये कहता हूं कि मोदी सनातनी हिंदू है इसलिए वो अयोध्या में जा तो रहे हैं, अन्यथा अगर वो सेकुलर होते तो जाना ही अवॉइड कर देते। ये सेंटेंस क्यों गायब कर देते हैं? और दूसरा मैं पार्टी के अंदर कहता हूं, ये बताइए, ये कल की पीठाधीश्वर हैं, ये धर्माचार्य हैं, इनसे बड़ी अथॉरिटी किसकी है कांग्रेस पार्टी में? अरे भाई अपनी पार्टी में जो धर्माचार्य की बात तो मानो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। तो अपने में तो मान नहीं रहे हैं और दुनिया भर को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने क्यों सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया? इसलिए क्योंकि आपने कहा कि कोर्ट के अंदर उन्होंने बयान दिया, तब मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, अदरवाइज मैं जिक्र नहीं करता इस बात का। अब आगे बताइए। हमने कोर्ट करी, मजिस्ट्रेट जाके बयान। मजिस्ट्रेट भी तो कोर्ट ही होती है, मजिस्ट्रेट तो कोर्ट होती है। मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट किया ना, आपने आप कोर्ट का जब आपको सूट करे तो आप कोर्ट के पास जाएं, जब आपको सूट ना करे तो आप कोर्ट के पास। अरे भाई मैं आपने कोर्ट का जिक्र किया इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। जब आपको सूट करे आप शंकराचार्य का नाम ले, जब आपको ना सूट करे तो आप कोई और नाम ले, ये भी तो चल रहा है। लाइट दिखी थी कि नहीं? आपको हिंदू धर्म ये बड़ी अजीब बात है। हिंदू धर्म का जिक्र बिना अब्दुल बरकत के नहीं हो सकता, बिना शरिया के नहीं हो सकता, बिना शाहबानों के नहीं हो सकता। अरे भाई आप शंकराचार्य की बात करिए, आप रामानुजाचार्य की बात करिए, आप वेद की बात करिए, उपनिषद की बात करिए, आप चारवाक की बात करिए। आपको बार बार मुसलमान इस्लाम लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो परंपरा की बात करता हूं मैं आपको। चारवाक जिन्होंने वेदों के बारे में क्या कहा है, अभी मैं बोलूं तो जेल चला जाऊंगा मैं, उनको ऋषि माना गया। आप मुझे अथीस्ट कहते हुए आप हिंदू धर्म से बाहर नहीं निकाल सकती मुझे। यह हिंदू धर्म की महानता है कि चारवाक को भी ऋषियों का दर्जा दिया गया, जिन्होंने कहा कि जीवन के अलावा कोई जीवन ही नहीं। अगर यही चीज अब सुनिए, यही चीज दूसरी जगह बोल दे तो सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और उसके बाद कहते हैं सुनिए महानता है। अरे तो महानता और फिर मुसलमान आ गए। सुनिए एक बात बता, अरे हमने तो मुसलमान नहीं बोला, हमने सरतन से जुदा बोला, आप क्या मुसलमान नहीं? तो इन्होंने मान लिया कि सरतन से जुदा मुसलमान ही करते हैं। 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए क्या कहा नेहरू ने? आई पुट ट्रू faith and allegiance to His Excellency King George VI। आप क्या बात करते हैं उसके बाद प्रतिरोध में? अरे बताइए, क्या किया मुझे ये बताइए। सुनिए भाई, आप ये कहते हैं इतिहास उन्होंने लिखा है, आपने इतिहास लिखा क्या? और कह रहे हैं आजादी लड़ाई आपने आमरण अनशन किया, शांति शांति हिंदू धर्म को बचाने के लिए जान दी क्या? शांति शांति शांति। क्या कभी आपके आरएसएस प्रमुख जेल गए सिवाय 1930 में? वो भी आरएसएस के प्रमुख ने कहा मैं आरएसएस का पद छोड़कर मैं नीचे मैं हट जा रहा हूं। भैया बाकायदा कहा गया कि आप आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। अरे भैया, आपका आजादी की लड़ाई बोलने का क्या हक है? आपका तो बोलने का कोई हक नहीं। आप भगवान में आस्था नहीं रखते, आप एथीस्ट हैं, आपको बोलने का हक है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी एक सांसद है, उन्हें बोलने का हक नहीं। और एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे तो सावरकर जी काला पानी गए, मैं चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का अध्यक्ष स्तर का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी हुई हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुई हो, लाला लाजपत राय के अलावा एक नेता बताइए जिसको लाठियां पड़ी हो। वाह भाई वाह, मतलब न फांसी हुई, न गोली खाए, न काला पानी हुई, और बल्कि कैसे जलवाए जलाल से जेल में रहते थे, अहमदनगर किले में रहते थे। नेहरू जी का फुट पड़िएगा, उन्होंने कहा वॉलीबॉल खेलने के लिए भी था, रसोइया भी था, और वो किताब लिखने के लिए वो भी आजादी के बारे में, राजनीति महापुरुषों के बारे में इतनी घटिया बात कहने का घटिया नहीं, कंप्लीट वर्षों जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? इस्तेमाल नहीं करता। आजादी के महापुरुषों के बारे में आप महात्मा गांधी के बारे में अब आंदोलन नेहरू के बारे में स्वतंत्रता सुनिए, 1948 में शिमला में माउंटबेटन के परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे, जाके नेट पे भी चेक कर लीजिए, और हा करके हाथ भी रहे थे, आंदोलन लड़ रहे थे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं बंद लो। ओ यार देखो, मोटा मोटी बात अगर मैं कहूं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, सबसे पहले सबको बधाई। और जिनको तकलीफ है भैया, अब उस बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, डेट हो चुकी है, फाइनल प्रोग्राम हो चुका है रेडी। जिसको बुलाया गया है जाना चाहिए, जिसको नहीं बुलाया गया वो घर पता नहीं भैया, और जिनको बुलाने के बाद भी नहीं जाना चाहते वो
उनकी जो मर्जी है। पहले बोल रहे थे कि इनविटेशन आया नहीं और जब आया तो हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। जैसे कांग्रेस ने पूरा वो नोटिस सा निकाल के बताया ना, भाई देखो डिबेट तो चलती रहेंगी, लेकिन जो सत्य है, जो सच है, और वही चीज, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट मेरे को नहीं पता था सुप्रीम कोर्ट ने पास करी थी, या सुप्रीम कोर्ट ने करी भी थी या नहीं, या इन्होंने ऐसे ही बोल पता दिया नहीं कब कि फैसला वो था। साजिश थी, ऐसे प्लांट करी। साजिश थी तो अब कैसे वो हो गया है? ये हर चीज तरीके से होती है, हर एक मतलब चीज। मैंने एक चीज देखी है, सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना, सबसे ऊंचा की सुप्रीम कोर्ट, उस पे भी डाउट है उस पर भी डाउट करने लग जाते हैं भैया, या अच्छा हो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहे वाली बातें, फिर सुप्रीम कोर्ट कहे आ जाओ, आओ बैठो, बताओ तुमने कैसे बताया तुमने ये, मतलब हमसे भी ऊपर हो तुम, हाँ। है? या फिर क्या पता उस टाइम पर कुछ हुआ हो, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई हो, ऐसा कुछ हो, पता नहीं भैया। लेकिन डिबेट थी मस्त मजेदार, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया विश्वास सबसे पहले होता है। अगर आप मान लो मंदिर बना दो, लेकिन आप अंदर से नहीं हो उस तरीके से, आप उस मंदिर को मंदिर जब तक नहीं मानोगे तो फिर तो वो एक ढांचा ही है। हाँ। वही वाली बात है ना, ढूंढने को तो इंसानों में भी आप भगवान मान लो, कण कण में कहते हैं ना, उस तरीके से। और जब नियत नहीं होगी आपको, क्या बात जब बोली जिस तरह, अगर वही वाली बात है, अगर आप नहीं मानना चाहते तो फिर एक आप फिर ढांचे जैसे, वो कौन था, वो क्या करते, 3 किलोमीटर दूर है राम मंदिर, वो गलत बना रहे हैं, वहां नहीं भाई, वो वहां पर पता नहीं क्या है, कई लोगों के ना सेंसलेस बातें हो जाती है भाई। देखो नेताओं का काम है डिबेट करना, राजनीति करना। हम एज अ आम नागरिक यही कहेंगे कि भैया खुशी का पल है, पूरा देश झूम रहा है, और कई लोग जबरदस्ती बस अब करना चाहते हैं इश्यू, तो करते रहो भैया, कोई नहीं। मिलता है आपसे कोई वीडियो के साथ। जब बन नहीं रहा था तब कोई नहीं आया, तब नहीं, उस टाइम पे टॉन्टिंग हो रही थी, काफी लोग taunting वो में पास करते हो रहे थे कि जैसे सरकास्टिकली मंदिर में कि बनाएंगे, तारीख कब बताओगे, तारीख कब बताओगे, तारीख भी आ गई, हर चीज आ चुकी है भैया। मिलते हैं कोई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।